साथियों, ठीक 6 बज रहे हैं और मैं संजीव कुमार सुधांशु आपके लिए प्रीवियस ईयर आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अणु, परमाणु, तत्व और प्रतिशत मात्रा, मॉलिक्यूल, एटम, परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। सारे ऐसे प्रश्न आपको कराऊंगा जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? नीचे जो दिया गया तत्व के नाम, उनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। थोड़ा डिटेल में देखिए, आपके काम आएंगे। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए, सल्फर के आणविक रूप से 8 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? तो 8 परमाणु होते हैं, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। आर्गन और नियॉन जो अक्रिय गैस है, अपने एक परमाणुिक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अतः सल्फर में उसके आणुविक रूप से सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, Al2SO4 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है 56.1% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए डिटेल में देखिए इसे कैसे निकाला गया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दो परमाणुओं का द्रव्यमान होता है तो 2 × 26.98 और इसे मल्टीप्लाई किया गया तो 53 हुआ। और सल्फर में 3 परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब 3 × 32.06 तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के 12 होता है तो 12 × 16 इतना हो जाएगा। अब Al2SO4 का जो द्रव्यमान निकालना है तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 342.14 आएगा। और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इसको हम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका द्रव्यमान है गुने 100 कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 56.12 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 59 अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं के बारे में सही नहीं है? प्रश्न आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका जो है पहला देखिए, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, सही नहीं है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2 तत्वों के परमाणु हमेशा अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणुओं के बारे में जो कथन है जिससे आपको मदद मिलेगी, किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। वे 10⁻⁻10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्वों के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। इन बातों को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा? प्रश्न ये जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो शब्द परमाणु को जो खोजा था वो डेमोक्रिटस ने खोजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। डिटेल भी देख लीजिए। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु, एटम अंग्रेजी में कहते हैं, रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा सा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके अन्य दोस्त भी इन वीडियो के लाभ ले सकें। अगला प्रश्न क्या कहता है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, ये आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए,
एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 26/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो क्या बनाते हैं? तो वो अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये भी प्रश्न आपका जेई 1/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अणु का ही निर्माण करते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के साथ एक अणु में उपस्थित होते हैं? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो 5 उपस्थित होते हैं। जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो डिटेल भी देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 5H2O होता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट। नोट कर लीजिए। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। डिटेल में चलिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का दूसरा नाम नौसादर है। यह एक श्वेत क्रिस्टलाइन जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। ये इसका रासायनिक समीकरण है। NH4Cl को जब आप अत्यधिक गर्म करेंगे तो NH3 और HCl में ये टूट जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। आपको ऐसे प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों जो किसी न किसी आरआरबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिए, आपके काम आएंगी। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, कौन सी गैस है? अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार भी दिया हुआ है यहाँ पे 12, 14 और 16। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए NO होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में समझा दिया हूँ आप लोग को। मानक ताप और दाब पर 5.6 लीटर गैस का भार 7.5 ग्राम है। तो 1 लीटर गैस का भार 7.5 डिवाइडेड बाय 5.6 ग्राम। ठीक है, तो 22.4 लीटर का भार 7.5 गुने 22.4 गुना करेंगे तो 30 ग्राम। दी गई NO का अनुभार 14 + 16 30 ग्राम, अतः ये गैस NO ही होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। तो फटाक से एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 13/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। अब कैसे होते हैं तो वो भी देखिए। HNO3 इसमें 4 परमाणु है, H2SO4 में 7 परमाणु है। अब कैसे है वो भी देखिए। H का 1 परमाणु, N का 1 परमाणु और O 2 है, तो यहाँ पर 2, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर H2SO4 में देखें, हाइड्रोजन का 2 है, S का 1 है, O ऑक्सीजन 4 है। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो 7 परमाणु हो जाता है। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और
इन सबों का भी निकालेंगे तो आपका 5 परमाणु होता है। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, मतलब क्या है परमाणु द्रव्यमान, वो आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। कैल्शियम देखिए आवर्त सारणी की द्वितीय समूह 2A का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca है, परमाणु संख्या 20 है तथा परमाणु भार 40.08 है। इसे रासायनिक तत्व की खोज सन 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। अगले प्रश्न को देखिए। NH4NO3 में नाइट्रोजन प्रतिशत क्या होता है? आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत 35% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब इसका प्रतिशत कैसे निकला तो वो भी देखिए। NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाय NH4NO3 का कुल परमाणु द्रव्यमान। तो 14 + 14 है। 14 + 14 कैसे आया देखिए, बताइए। तो 14 + 14 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे 14 + 4 + 4 + 16 + 3। अच्छा, ये 14 + 14 कैसे आया आप बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक है आपका नाइट्रोजन और एक है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, इसलिए 14 + 14। फिर इसमें भी आप उसी तरीके से लिया गया सबका परमाणु द्रव्यमान और गुणे 100 किया गया। तो 28/80 × 100 तो 35% होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आरआरबी अलाप टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका 27.3 होता है। फिर वही तरीका अपनाया गया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार C कार्बन +2 × O, तो 12 + 2 × 6 44 हो गया। CO2 में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो 12 होता है। प्रतिशत निकालना है तो 12 × 100/44 27.3। उम्मीद करता हूँ फिर ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? तो प्रश्न आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो इसका प्रतिशत जो है 11.11 होता है। ये प्रश्न प्रतिशत का है तो इसको समझिए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है ये आप जानते हैं, 1.8। फिर हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो 1/9 × 100, तो 11.11 हो गया। अतः एक जल अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी हो जाएगी? 11.11। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक है। कल फिर उपस्थित होऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।